दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर आईयूपीएससी नामकरण की सीरीज में 2 वीडियो आ चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 और पार्ट 2 आप देखिए। और फिर आते हैं हम पार्ट 3 पर। दोस्तों पिछले 2 वीडियो में हमने बताया है एल्केन्स के कंप्लीट जानकारी दी है, जो टोटल बेसिक जानकारी है आईयूपीएससी नामकरण करने के लिए वो पिछले 2 वीडियो में आ चुकी है। अब बात करेंगे हम एल्कीन्स की। पहले 2 आप वो वीडियो देख लीजिए तो आपको बिल्कुल, अगर आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं आता है और आपको रूल्स नहीं पता है तो आपको बेसिक देखना पड़ेगा, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एल्कीन्स की बात करते हैं। दोस्तों एल्कीन्स का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। अर्थ क्या हुआ दोस्तों? इसका अर्थ हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो कितना होगा, जितने कार्बन होंगे हाइड्रोजन परमाणु उसके जस्ट डबल होंगे। दोस्तों एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जो कि सबसे पहला हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। दूसरे प्रकार का हाइड्रोकार्बन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं जो कि है एल्कीन। तो यहाँ पर हम इसके 10 सदस्य किस प्रकार लिखेंगे, और हमने गिनती बताई है पिछले सबसे जो फर्स्ट वीडियो उसमें बताया है कि 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। तो वो गिनती आपको पता होनी चाहिए, तभी आप आईयूपीएससी नामकरण कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम इसके जो सभी सदस्य हैं वो किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहला सदस्य जो एल्कीन श्रेणी का है वो होगा C2H4। इसी तरह से आप लिखते जाइए C3H6। पहचान दोस्तों यही है, सबसे पहली पहचान है कि जितने कार्बन परमाणु हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल। एल्कीन का सामान्य सूत्र यही है CnH2n, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल। अभी मैं बताऊंगा कि इसका नाम किस प्रकार लिखते हैं। तो यहाँ पर C4 करेंगे तो H8 होगा, C5 करेंगे तो H10 होगा। फिर आता है C6 H12, C7 H14, C8 H16, C9 H18 और C10 H20। जो दूसरी सबसे बड़ी पहचान होती है एल्कीन की वो ये होती है कि इनका सामान्य सूत्र तो CnH2n होता है, लेकिन इनमें कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा। और एल्केन की पहचान क्या होती थी कि सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं, लेकिन एल्कीन में कम से कम एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। जो एल्कीन का नामकरण हम करते हैं तो जितने कार्बन की श्रृंखला हो, जितने कार्बन का एल्केन हो उसके आगे हम ईन लगा देते हैं, एल्केन। एल्केन लिखा हुआ है, इससे माइनस करेंगे हम Ne और जोड़ देंगे ENE, यानी कि एन हटा देते हैं, माइनस कर देते हैं एन और जोड़ देते हैं ईन। तो इनका नाम हम लिखते हैं इस पैटर्न पर जो कि है एल्कीन। इसका नामकरण किया जाता है एल्कीन के आधार पर। अब किस प्रकार, मैं क्या कहना चाह रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप देखिए कि 2 कार्बन है और 2 कार्बन को बोलते हैं एथ। तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा, अगर 2 कार्बन का ये एल्केन होता, 2 कार्बन के एल्केन को एथेन कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर फॉर्मूला हमने मैच कराया कि CnH2n है, जो कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात है वो इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, इस फॉर्मूले के अनुसार है। तो ये एक एल्कीन हुआ और एल्कीन में हम ईन लगाते हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है और 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसका नाम हो जाएगा एथीन। इसी तरह से ये 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन, क्योंकि 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। इसी प्रकार से इसका नाम हो जाएगा पेंटीन। आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं। आप इंग्लिश में पसंद करते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में पसंद करते हैं तो हिंदी में लिखिए।
फिर हम बात करते हैं, इसका नाम हो जाएगा हेक्सीन, इसका नाम हो जाएगा हेप्टीन, क्योंकि 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं। इसका नाम हो जाएगा ऑक्टीन, इसका नाम हो जाएगा नोनीन, और इसका नाम हो जाएगा डेकीन। तो इस प्रकार से ये सभी सदस्य हैं एल्कीन श्रेणी के। एल्कीन की खुली संरचना की बात करें तो हमें पता है कि कम से कम एक डबल बॉन्ड रहता है। तो जब हम एथीन को लिखेंगे तो उसका फॉर्मूला होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब आप देखिए कि कार्बन कितने हैं, 1 और 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो ये फॉलो कर रहा है CnH2n को, जो कि एल्कीन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये दोस्तों? ये एल्कीन का फॉर्मूला है। अब आप ये देखिए कि प्रोपीन कैसे लिखा हुआ है। ये तो हो गया हमारा एथीन, ये हो जाता है हमारा एथीन। अब बात करते हैं हम कि प्रोपीन। अब यहाँ पर देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर आप देखिए कि कार्बन कितने हैं, कार्बन है 1 2 3, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 2 6। तो यहाँ पर इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है C3H6। तो ये समझ जाइए कि एल्कीन है और इसमें एक डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। तो इसका नाम क्या हुआ दोस्तों? इसका नाम है प्रोपीन। प्रोपीन। अब यहाँ पर ये बात देखने वाली है कि जो डबल बॉन्ड की स्थिति है वो है 1। अगर हम इधर से गिनती करें, काउंटिंग करें, तो यहाँ से 1 2 3 तीनों कार्बन को ये नंबर हम दे सकते हैं, और जो डबल बॉन्ड उपस्थित है वो पहले स्थान पर है। तो इसको हम प्रोपीन 1 लिख सकते हैं, प्रोपीन 1 लिख सकते हैं। 1 आप छोड़ भी सकते हैं और 1 आप लिख भी सकते हैं। इसी तरह से 1 2 3 4 4 कार्बन है, हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल हैं, 8 हाइड्रोजन है, तो इसका नाम होगा ब्यूटीन, इसका नाम होगा ब्यूटीन। पोजीशन कौन सी है डबल बॉन्ड की? 1 है। 1 पे यहाँ पर डबल बॉन्ड पाया जा रहा है। 1 2 3 4 अगर इन चारों कार्बन को दे तो पहले स्थान पर डबल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा ब्यूटीन 1। इसी तरह से ये पेंटीन 1 है, पेंटीन 1 है, ये हेक्सीन 1 है, और ये हेप्टीन 1 है। अब दोस्तों एक प्रश्न उठता है कि अगर ये डबल बॉन्ड किसी दूसरी पोजीशन पर होता, ये डबल बॉन्ड अपनी स्थिति बदल सकता है, और जो फॉर्मूला होगा वो यही रहेगा CnH2n, यानी कि जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल, जो कि एल्कीन की पहचान है। तो ये किस तरह से होगा चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। देखिए हमने लिखा था ब्यूटीन 1, तो उसका फॉर्मूला था CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हो गया हमारा ब्यूटीन 1, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है वो पहली स्थिति पर है। 1 2 3 4 अगर इन चारों कार्बन को दें तो पहली स्थिति पर हमारा डबल बॉन्ड उपस्थित है। यहाँ पर आप देखिए। अब इसी को हम ब्यूटीन 2 कैसे लिखेंगे? यही संरचना हमारी जो डबल बॉन्ड है अपनी स्थिति कैसे बदलेगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। देखिए अब इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं? कार्बन परमाणु हैं 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 1 4 5 और 3 8। यानी कि ये फॉलो कर रहा है C4H8 एल्कीन का जो फॉर्मूला होता है, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके जस्ट डबल, 2 गुने हाइड्रोजन परमाणु। तो ये भी एक एल्कीन हुआ, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें डबल बॉन्ड की स्थिति बदल गई है। तो अब ये हो गया ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डबल बॉन्ड अपनी स्थिति बदल सकता है, लेकिन फॉर्मूला अगर ये फॉलो कर रहा है CnH2n, CnH2n फॉर्मूला अगर फॉलो हो रहा है तो वो एक एल्कीन होगा। उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड अवश्य पाया जाएगा। एल्केन जो हमने पिछले 2 वीडियो में बताए हैं,
अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देखिए, पूरी बात समझिए कि उसमें किस प्रकार से सभी बॉन्ड सिंगल होते हैं। इसको हम ओपन करके भी लिख सकते हैं कि ये 3 हाइड्रोजन हम ओपन करके लिख सकते हैं, तो बिल्कुल वो ओपन स्ट्रक्चर हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे इसी फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं, CH, जो 3 हाइड्रोजन है ये बिल्कुल ओपन करके हमने लिख दिए, CH। फिर आता है आपका डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर CH3, और इसी स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिख सकते हैं पास करके। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार एल्कीन का नामकरण करते हैं। जितने कार्बन हो उसका आप गिनती लिखिए, जैसे 4 कार्बन हो तो 4 को ब्यूट कहते हैं, और उसमें क्या जोड़ देना है दोस्तों, ईन जोड़ देना है। अब स्ट्रक्चर अगर दिया हो तो आप डबल बॉन्ड की स्थिति देखेंगे कि डबल बॉन्ड की स्थिति क्या है। अगर पहली है तो आप लिख देंगे ब्यूटीन 1 जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर दूसरी या तीसरी जो भी स्ट्रक्चर के अनुसार हो उसकी स्थिति हम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 कार्बन है। अब यहाँ से गिनती कर लीजिए, किसी भी तरफ से जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे नंबर पर पड़ रहा है 1 2 3 4, तो इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटीन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सूत्र के अनुसार ब्यूटीन है और डबल बॉन्ड की पोजीशन है 2, इसका नाम हो गया ब्यूटीन 2। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। एल्काइन लाएंगे, फिर अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह, सभी के नाम बेसिक लेवल से समझाएंगे। बने रहिए एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू एंड बाय बाय।